वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर का ये पेपर आज ही 30 जनवरी 2022 को पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुनक्किद किया है। आज की इस वीडियो में जितने भी सवालात आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है कि उन तमाम सवालात को मुकम्मल तफसील के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई कैंडिडेट ई टेस्ट एकेडमी, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को देखे तो वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस वीडियो से गेन कर सके। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, वेयर इज लोकेटेड हन्ना लेक। हन्ना लेक जो है वो बलूचिस्तान में वाक़या है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आज के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना है, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको वो तमाम मालूमात फराहम करेंगे जो साबका पेपर्स में बार बार पूछी गई है या आने वाले पेपर्स में पूछी जा सकती है। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ये जो हन्ना लेक है ये बलूचिस्तान का एक शहर है, कोयटा के करीब एक वादी है जिसे यूरक वादी कहा जाता है, यूरक वैली, उसमें हन्ना लेक मौजूद है। हन्ना लेक या हन्ना झील ऐसी झील है जो चारों अतराफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। इस झील के चारों अतराफ में पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। सिंध के जो मौजूदा वजीर आला हैं वो मुराद अली शाह हैं। मुराद अली शाह सिंध के 36वें वजीर आला है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, मंदरजा झील में से कौन सा नावल अब्दुल्ला हुसैन का है। अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें नावल लिखा था। ये एक मशहूर तरीन नावल है। अगर आप तारीख उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उर्दू अदब में उदास नस्लें, ये जो नावल है इसे नुमाया मुकाम हासिल है। ये नावल 1 जनवरी 1963 को शाया हुआ, और 1963 में ही इस नावल को, उदास नस्लें नावल को आदमजी लिटरेसी अवार्ड दिया गया। सवाल नंबर 4, मिर्जा रफी सौदा के बाद कौन सा कसीदा गो मशहूर है। मिर्जा रफी सौदा जो है ये एक मशहूर कसीदा गो थे। इनके बाद मिर्जा दाग दहलवी जो है वो मशहूर कसीदा गो के तौर पर जाने जाते हैं। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है ये गजल और उर्दू कसीदा की वजह से मशहूर थे, जबकि नवाब मिर्जा खान दाग दहलवी ये उर्दू गजल लिखने में माहिर समझे जाते थे। सवाल नंबर 5, शेर लिखा हुआ है और पूछा गया है कि इसमें से रदीफ क्या है। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इस असरारे शहनशाही। व्यूअर्स, ये जो शेर है इसमें रदीफ मौजूद नहीं है। रदीफ जो है ये हर मिसरे में होता है और हर मिसरे में ये दोहराया जाता है। ये एक ही मिलता जुलता लफ्ज होता है जो कि हर फिक्रे में दोहराया जाता है, जिस तरह आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है। जज्बाए शौक किधर को ले जाता है मुझे, परवाए राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। ये जो मुझे है दोनों मिसरों में ये रदीफ है। अगर इसी तरह ऊपर वाले सवाल वाला जो शेर है इसमें दिया होता तो हम जरूर यहाँ पे मेंशन करते। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं को हम मेंशन करेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे ई टेस्ट चैनल पर मौजूदा और साबका तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ई टेस्ट एकेडमी ने सब इंस्पेक्टर के पेपर्स की तैयारी के लिए अपने नोट्स जो है वो लॉन्च किए थे। उन नोट्स में हमने 2022 का ये मौजूदा पेपर जो है हलशुदा पेपर शामिल कर दिया है। अगर आप अप टू डेट सब इंस्पेक्टर के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और बजरिया डाक ये नोट्स घर बैठे मंगवाएं। इसके अलावा आप किसी भी असामी की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करें और बजरिया डाक नोट्स घर बैठे मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर वर्ड ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी से मिलता जुलता वर्ड जो है वो कैडेवर या कॉर्प्स है। इन तीनों का मतलब सेम है। डेड बॉडी का मतलब है मुर्दा जिस्म, कैडेवर का मतलब है मैयत, और कॉर्प्स का मतलब है लाश। ये सिमिलर वर्ड्स हैं। Question number 7, if we write something but we are not ready to send it, it will go into draft. अगर हम कोई मैसेज लिखते हैं और उस मैसेज को सेंड नहीं करते तो वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। जब आप
ईमेल पे जाते हैं, ईमेल किसी को सेंड करते हैं, तो ईमेल लिखने के बाद आप या जीमेल को या याहू को जो भी आपका मेल करने के लिए आपने सर्वर ओपन किया है, ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आप उस मेल को सेंड नहीं करते, आप उसे क्लोज कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज जो है ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और यही फंक्शन आपके मोबाइल में है। ये उसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ चैटीज। चैटी जो है इसका सिनोनिम, इससे मिलता जुलता लफ्ज मुतरादिफ जो है वो है टाकटिव, यानी कि बातूनी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ टाकटिव। टाकटिव जो है इसका मतलब है बातूनी, इससे जो मिलता जुलता लफ्ज है वो गैरुलस या चैटी होगा। गैरुलस का मतलब है बहुत ज्यादा बोलने वाला, जबकि चैटी का मतलब है गपशप करने वाला, बहुत ज्यादा बातूनी। ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एट सी। एट सी ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसी कंडीशन में हो, ऐसी हालत में हो कि उसे कुछ समझ ना आ रहा हो, यानी कि वो पजल हो, कंफ्यूज हो। ये इसका मीनिंग होगा एट सी इडियम का। क्वेश्चन नंबर 11, बर्जिल पास इज लोकेटेड इन। बर्जिल पास जो है ये हिमालय रेंज में है, को हिमालय में वाक़या है। इस पास की जो लंबाई है वो 4100 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो CO2 है। व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा, आप जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स जब फिल की जाती हैं, जब उन्हें बनाया जाता है, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ठंडी गैस है। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एडिट अ सेल। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए आप F2 शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, अगर नहीं करते तो नोट कर लें। जब आप किसी सेल में कोई अमाउंट लिख देते हैं, कोई फिगर लिख देते हैं, उसके बाद आप उसे एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस सेल के ऊपर कर्सर ले जाकर क्लिक करना पड़ता है, तो तब आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो उस सेल के ऊपर आप चले जाएं जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप F2 का बटन दबाएंगे तो वो जो सेल है वो एडिट मोड में आ जाएगा, तो आप उसे एडिट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज अ विंडो। किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए Alt+F4 की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में Ctrl+W का पूछा गया है। Ctrl+W जो है ये भी किसी एक्टिव विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की है। ये दोनों किसी विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, SMTP इज अ। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्यूअर्स, ये जो SMTP जो है ये अक्सर हम जब ईमेल सेंड करते हैं या ईमेल को रिसीव करते हैं, तो ये ईमेल रिसीव करने और सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। इसी SMTP प्रोटोकॉल के जरिए हम ईमेल सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। SMTP इज एन इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 16, एट नाइट प्लांट्स इनटेक। रात के वक्त पौधे जो है ये ऑक्सीजन जज़ब करते हैं। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने मिस्टेक की है, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को टिक किया है। नोट कर लें, जो पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, दिन के वक्त ये ऑक्सीजन खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब करते हैं, और रात को पौधे ऑक्सीजन जज़ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे मत सोएं, क्योंकि जब दरख्तों के नीचे सोया जाता है तो दरख्त पौधे बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में इंसान की डेथ वाक़या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कैरी 50 टाइम्स मोर देन इट्स ओन वेट। वो क्या है, वो कौन सा जानदार है जो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। वीवर्स, चींटी जो है आंट, ये अपने वजन से 10 गुना से लेकर 50 गुना तक ज्यादा वजन उठा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज मेड इन। 1973 का जो आइन है इसका ड्राफ्ट 12 अक्टूबर 1972 को 1972 को तैयार किया गया था। ये जो ड्राफ्ट है ये असेंबली में 10 अप्रैल 1973 को पेश किया गया और पास हुआ, लेकिन बाकायदा तौर पर 14 अगस्त 1973 को इसे इंप्लीमेंट किया गया। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में 3 डेट्स आपको बताई गई हैं। ये 3 डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और फ्यूचर के पेपर्स में भी बार बार दोहराई जाएंगी।
नंबर 1, इसमें आपको ड्राफ्ट बनने की डेट बताई गई है। ड्राफ्ट जो है 1973 का आईन है, इसका ड्राफ्ट 12 अक्टूबर 1972 को तैयार किया गया। 10 अप्रैल 1973 को यह ड्राफ्ट असेंबली में पास हुआ, मंजूर हुआ, अप्रूव हुआ, जबकि 14 अगस्त 1973 को 1973 के आइन को बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट दी सेंटेंस। आपने सेंटेंस जो है इसे सही करना है। ही इज अ कोवर्ड बॉय। वीवर्स, ये जो है ना कोवर्ड, ये सही वर्ड नहीं लिखा हुआ, कोवर्डली बॉय लिखा जाएगा यहाँ पर। वो बुजदिल लड़का है। क्वेश्चन नंबर 20, विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक ग्रामर स्पेलिंग। ग्रामर या स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 की शॉर्टकट की यूज करेंगे। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो किसी वर्ड के नीचे लाइन आप देखेंगे ब्लू या रेड, तो आप इस सूरत में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए F7 की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। फंक्शनल की को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां से आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिक्रीज फॉन्ट। किसी भी फॉन्ट को कम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर साइन का आप इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ये दोनों शॉर्टकट कीज जो है ये बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर फॉन्ट इफेक्ट्स। व्यूअर्स, ये तीन चीजें इस क्वेश्चन में आपको बताई गई हैं। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, इसमें सुपरस्क्रिप्ट पूछा गया है। सुपरस्क्रिप्ट क्या है ये आप देखेंगे। ए के ऊपर ये छोटा सा हमने 2 लिखा है, जिसे हम पावर भी कहते हैं, ठीक है, या उर्दू में फॉर एग्जांपल हम ए की ताकत 2 कहेंगे। ये सुपरस्क्रिप्ट है। अगर हम इस 2 को नीचे वाली साइड पे लिख देंगे तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। ये आप देखिए आपके सामने यहाँ पर एक फोटो लगाई गई है। ये ABC आपको आपके MS एक्सेल में या वर्ड में ऊपर इस तरह लिखी हुई नजर आएगी। ये स्ट्राइक थ्रू है। ये तीनों चीजें जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्ट्राइक थ्रू तो आज के पेपर में रिपीट हुआ है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये दोनों MCQs बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पर ई-टेस्ट लिख के सर्च करें। पहले नंबर पे आपको हमारी ई-टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और सब इंस्पेक्टर के पोर्शन में, सब इंस्पेक्टर के पेपर्स में आपको ये तमाम हलशुदा क्वेश्चन मिलेंगे, वहां से भी आप इन्हें रीड आउट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मिशिगन ह्यूरन लेक इज लोकेटेड इन। मिशिगन ह्यूरन लेक ये एक झील का नाम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में वाक़या है। ये जो झील है ये 1,17,326 मुरब्बा किलोमीटर के रकबा पर मुहित है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ मॉइस्ट। मॉइस्ट जो है ये इसका मतलब है नम होना। इसकी जो सिनोनिम है, मिलता जुलता लफ्ज मुतरादिफ वर्ड जो है वो ह्यूमिडिटी या वेट है। ह्यूमिडिटी और वेट दोनों का मतलब नमी या गीला होना के हैं। ये तीनों हम मानी अल्फाज हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ अर्बेनिटी। अर्बेनिटी का जो एंटोनिम उलट होगा, मुतजाद होगा, वो क्रूडनेस, लोलीनेस या र्यूडनेस, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि पेपर में इन तीनों में से कौन सा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ नैग। नैग का जो एंटोनिम है वो होगा एट, असिस्ट या हेल्प। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी, जबकि इसका उलट होगा क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब है जुल्म। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फ्यू। फ्यू का मतलब है चंद, थोड़ा, थोड़ी मिकदार में होना। इसका जो उलट होगा वो होगा मैनी, बहुत ज्यादा मिकदार में हो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब है बेचैन होना। इसका जो उलट होगा वो होगा रेजुलेट। रेजुलूट का मतलब है अज़म या पुरअज़म के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब है गुस्ताख, बदतमीज। इसका जो उलट होगा, मुतजाद होगा, वो होगा हम्बल, आजिज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है आरजी। इसका जो उलट होगा, एंटोनिम जो होगा वो होगा परमानेंट। परमानेंट का मतलब है मुस्तकिल। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब है जिद्दी। इसका जो मिलता जुलता जो मुतरादिफ वर्ड बनेगा इंग्लिश में वो होगा स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी है। स्टबर्न और ऑब्टुरेट दोनों का मतलब जिद्दी है।
क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब है तर्क करना, इसका जो सिनोनिम है वो होगा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी तर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एरर। एरर का मतलब है गलती, जबकि मिस्टेक जो है इसका सिनोनिम है, ब्लंडर भी इसका सिनोनिम है। तीनों जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग गलती बनता है, मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एजोटेरिक। एजोटेरिक का मतलब है बातनी, अंदरूनी, यानी कि अंदरूनी तौर पे आप कोई बात अगर करते हैं अपने बातिन में तो तब आप ये टर्म यूज करेंगे। इसका जो सिनोनिम होगा सिमिलर वर्ड वो प्राइवेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो आप किसी टेक्स्ट को पेज के दरमियान में से लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल+E की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी पैराग्राफ को राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+R की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल+L ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है, आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम टू गेट द गोट। टू गेट द गोट का मतलब है किसी को नाराज करना, मेक समवन एंग्री। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम जैज अप। जैज अप का मतलब है मजीद दिलचस्प बनाना, किसी चीज को, किसी असाइनमेंट को आप मजीद दिलचस्प बनाने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आप जैज अप की टर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अ पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। अगर कोई शख्स किताबों से मोहब्बत करता है तो उसे आप बिब्लियोफाइल कह सकते हैं या बिब्लियोफाइल की टर्म उसके लिए यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह जैसे ही हमें मजीद क्वेश्चंस रिसीव होंगे उन्हें आपके साथ इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ फ्यूचर के करंट सॉल्व पेपर्स आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफिज।